सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 10, जिसका शीर्षक है कैसे बने पहाड़। तो हम देख सकते हैं कि हमें इस पाठ में सबसे पहले कुछ चित्र दिए गए हैं और उन चित्रों के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। चित्रों को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, पहाड़ी स्थानों की सुंदरता का वर्णन कीजिए। तो पहाड़ी स्थानों का सुंदरता का वर्णन कैसे कर सकते हैं? वहां पे हर जगह क्या होती है? बर्फ होती है, हरियाली होती है और बहुत ही ठंडा होता है। तो इसलिए हमें पहाड़ी इलाके बहुत ही सुंदर लगते हैं। चित्रों को देखकर बताइए कि लोग पहाड़ी स्थानों पर जाकर अपना किस किस प्रकार से मनोरंजन कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं लोग कैसे अपना मनोरंजन कर रहे हैं। पहाड़ी इलाके पे चाय पीकर, घूमने जाकर और ऐसे बर्फों में अलग अलग प्रकार की क्रियाएं कर कर और आग जलाकर बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से लोग पहाड़ी इलाकों में अपना मनोरंजन कर रहे हैं। लोगों ने कैसे कपड़े पहने हैं और क्यों? तो लोगों ने, हम देख सकते हैं कि हर किसी ने यहाँ पे मोटे कपड़े पहने हैं, गर्म कपड़े पहने हैं ताकि वो ठंड से बच सके। अगला प्रश्न है, लोग अधिकतर किस मौसम में पहाड़ी स्थानों पर घूमने जाते हैं? तो लोग अधिकतर किस मौसम में जाते हैं? जब बर्फ पड़ती है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस महीनों में ज्यादातर लोग जाते हैं क्योंकि इस समय पहाड़ियों पर बर्फ गिरती है। अगला प्रश्न है, क्या आप कभी पहाड़ों पर घूमने गए हैं? हाँ या नहीं? तो बच्चों, अब आपको बताना है कि आप लोग कभी पहाड़ियों पर घूमने गए हैं या नहीं। अगर आप लोग गए हैं तो हाँ पे टिक करना है और अगर नहीं गए तो नहीं पे टिक करना है। तो चलिए इसी के साथ हम अपना पाठ शुरू करते हैं। तो इस पाठ में बच्चों कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे रेनियर, श्रृंखलाएं, फ्यूजियामा, गुबंद और कैलिफोर्निया। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सुंदर सा चित्र दिया गया है जिसमें पहाड़ है, चिड़िया है, पेड़ है, फूल है, नदी है। तो इसमें एक पत्र दिया गया है। 32 सिविल लाइंस उत्तरी लखनऊ, यानी कि जहां से पत्र लिखा गया है। दिनांक 22 अगस्त। तो जिस दिन ये पत्र लिखा गया है उस दिन का डेट हमें यहाँ पे दिया गया है। प्रिय मित्र अभिनव, नमस्ते। मैं सपरिवार कुशल पूर्वक हूँ और तुम्हारे परिवार की कुशलता के लिए परमात्मा से मंगल कामना करता हूँ। तुमने अपने पत्र में पहाड़ों के विषय में जानकारी चाही थी। मैंने अपने अध्यापक चाचा जी से इस विषय पर बात की। मैंने उनसे पर्वतों की रचना के विषय में ज्ञात किया और उसका विवरण तुम्हें भेज रहा हूँ। यह तो तुम जानते ही हो कि पहाड़ धरती का वह भाग है जो अपने चारों ओर की जमीन की अपेक्षा बहुत ऊंचा उठा हुआ होता है। हमारी इस धरती पर पहाड़ों की अनेक श्रृंखलाएं हैं। धरती पर इन श्रृंखलाओं का बनना सचमुच आश्चर्य की बात है। किस प्रकार पहाड़ धीरे धीरे उठकर इतने ऊंचे बन गए, किस प्रकार उनसे नदियां फूट कर बहने लगी, किस तरह उनमें बड़ी बड़ी झीलें बन गईं तथा कैसे पहाड़ों से निकलकर झरने झरझर करते हुए दौड़ पड़े। इनका ज्ञान बहुत ही रोचक है। यह जान लेना बहुत जरूरी है कि धरती पर पहाड़ का जन्म ना होकर पर्वत श्रृंखला का जन्म होता है। यह श्रृंखला छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में बहुत दूर तक फैली रहती है। इन पर्वत श्रृंखलाओं की उत्पत्ति धरती के भीतर गहरी उथल पुथल होने से ही होती है। आज जो बड़े बड़े पहाड़ जहां तहां धरती पर दिखाई देते हैं, इनका जन्म लाखों वर्ष पहले धरती के भीतर होने वाली उथल पुथल के कारण ही हुआ था। पर्वत श्रृंखलाएं प्रायः 4 प्रकार की होती हैं: ज्वालामुखी पर्वत, परतदार, गुंबद और शिला पर्वत। ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण लावा, राख और अंगारों से होता है। धरती के भीतर भयंकर हलचल होने से धरती फट जाती है और भीतर से गरम गरम पदार्थ लावे के रूप में बाहर निकलकर पड़ते हैं। लावे के रूप में बाहर निकल पड़ते हैं तथा आसपास की हर वस्तु को जला डालते हैं। लावा उन जलती हुई पिघली लाल चट्टानों, धुएं और जलती हुई राख को कहते हैं
जो ज्वालामुखी के मुख से बाहर निकलती है। यह लावा तब तक निकलता रहता है जब तक अंदर का सारा लावा बाहर नहीं आ जाता। जब भीतर से ये स्थान खाली हो जाते हैं तो मृत ज्वालामुखी कहलाते हैं। ज्वालामुखियों के फटने से जान माल की बहुत हानि होती है। ये पर्वत शंकु की शक्ल के होते हैं और इनकी चोटी पर बहुत बड़ा छेद या गड्ढा होता है। ज्वालामुखी की इन पर्वत श्रृंखलाओं में इटली की वेसुवियस, अमेरिका की हुड, जापान की फ्यूजियामा और रेनियर प्रसिद्ध श्रृंखलाएं हैं। परतदार पर्वत चट्टानों की अनेक परतों से बनते हैं। धरती के भीतर होने वाली हलचलों के कारण भीतर होने वाले दबावों से ये सिकुड़ती है और परतें बन जाती हैं। यूरोप की आल्प्स पर्वत श्रृंखला ऐसे ही बनी है। गुंबद पर्वत श्रृंखलाएं उस गर्म लावे के जम जाने से बनती है जो धरती के भीतर से उबलकर बाहर आता है और ठंडा हो जाने पर गुंबद की तरह बन जाता है। दक्षिण डकोटा की ब्लैक हिल ऐसी ही पहाड़ी है। धरती की भीतरी परतों में होने वाली हलचलों से ही शिला पर्वतों का निर्माण होता है। इन हलचलों के भीतर के विशाल शिलाखंड बाहर आकर पर्वत के रूप में खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार की पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है कैलिफोर्निया में सिएरा नेवाडा पर्वत श्रृंखला। इस पर्वत श्रृंखला में कई 100 किलोमीटर लंबी विशाल शिलाएं हैं। पहाड़ों के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं तथा इनके ऊपर उठने का औसत बहुत ही कम होता है। समझा जाता है कि पर्वत एक वर्ष में कुछ मिलीमीटर ही उठ पाते हैं। इसी प्रकार वर्षा, तूफान और कटाव के कारण कभी कभी ऊंचे पर्वत भी छोटी छोटी पहाड़ियों में बदल जाते हैं। आशा है तुम्हें पहाड़ों की उत्पत्ति के विषय में पर्याप्त जानकारी मिल गई होगी। शेष मिलने पर तुम्हारा अभिन्न मित्र अभिषेक वर्मा। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें बताया गया है कि कैसे पहाड़, चट्टान, पर्वत, ज्वालामुखी किस प्रकार से बनती है। तो इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।